नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के चलते जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी बढ़ रहा है। और इसी के चलते अब दिल्ली एनसीआर में ग्रेप का पहला चरण लागू कर दिया गया है और पहले चरण के तहत कई तरह की बंदिशें, कहा जा रहा है करीब 27 तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। और अब लोगों से भी अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो धूल मिट्टी है उसको ना उड़ने दें और किसी कूड़े कचरे में आग ना लगाएं। और इसके साथ साथ में तमाम जो अब सरकारी एजेंसी हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनकी भी अब जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि किसको क्या काम करना है। और बाकायदा जिला प्रशासन को ये तमाम जो कार्रवाई है दिन के दिन वो रिपोर्ट तमाम जो डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको देनी पड़ेंगी। खासतौर से अगर फरीदाबाद की बात करें तो चूंकि 200 से ऊपर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है तो यहाँ भी ये ग्रेप का पहला चरण लागू हो चुका है। और इसके तहत अब सड़कों पर उड़ने वाली धूल को साफ मैनुअली नहीं किया जाएगा, मशीन से उसे साफ करना होगा। साथ साथ में जो होटल और ढाबों पर सड़कों के किनारे पर या कहीं भी अगर कोयला जला रहे हैं वो भट्टी में, तो अब उस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई भी आदेशों की अवहेलना या उल्लंघना करता है तो उस पर सख्ती से निपटने के भी आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं। नगर निगम की भी बात करें तो नगर निगम की जिम्मेदारी है कि सड़कों पर उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए पानी का छिड़काव करना होगा। इसके साथ साथ में जो पेड़ों पर जमा धूल है उसको भी हटाने के लिए एंटी स्मोक गन से उसको साफ करना होगा, क्योंकि वायु जो गुणवत्ता है उसका जो स्तर है लगातार गिरता जा रहा है। इसी के चलते ये महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यदि अभी भी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार नहीं आया और अगर ये आगे बढ़ा तो इसका मतलब समझिए कि आप ग्रेप का दूसरा चरण लागू हो जाएगा। दूसरा चरण अगर लागू हुआ तो फिर इससे भी ज्यादा सख्ती बरतने के आदेश जारी हो जाएंगे, जो तो तमाम लोगों के लिए मुश्किल भरा भी होगा। इससे पहले इसीलिए निर्देश दिए गए हैं कि इस पर कंट्रोल किया जाए। हालांकि पराली की भी एक मुख्य वजह पॉल्यूशन बढ़ने की है। जो बताया जाता है कि 35% जो पॉल्यूशन है वो पराली से हो रहा है और इसका असर अभी आने वाले 2-3 दिन दिखाई देगा। तो इसी के चलते हुए अब तमाम जो डिपार्टमेंट हैं उनके अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। देखना होगा कि फरीदाबाद जैसे शहर में पॉल्यूशन में कितनी कमी लाई जाती है।